हाय। जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो। गाना सुना है ये? चल्लू भाई का है। अच्छा गाना है। जब भी मैं नर्वस होता हूँ ना, मैं ये करता हूँ। आई स्टार्ट डूइंग दिस। या जब भी मैं कुछ ऐसे डीप सोच रहा हूँ और आई हैव टू लाइक एग्जीक्यूट समथिंग, तो मैं ये मैंने वीडियो पे ही मेरे को पता चला, मैं ऐसे सब करता हूँ करके। सो आज मैंने सोचा यार लाइक एक वीडियो बनाता हूँ। एंड मैं बहुत दिनों से टाल रहा था कि एक वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, बिकॉज दिस थिंग इज़ लाइक वेरी न्यू टू मी। तो ऐसे बहुत ऐसे मेंटल त्रास हो जाता है। तो मैं क्योंकि रियल लाइफ में एकदम खुश मिजाज इंसान हूँ, और फिर अचानक कैमरा के सामने ऐसे हो जाता हूँ मैं, मतलब कभी कभी लाइक मतलब लिटरली ऐसे नहीं होता, लेकिन अंदर से ना तो अचानक फॉर्मल हो जाता हूँ मैं। एंड लाइक इन माई हेड अ बिट, एंड आई एम थिंकिंग आई हैव टू से द राइट थिंग, आई हैव टू से द पोलिटिकली करेक्ट थिंग। एंड मेरे को बहुत त्रास लगता है वो। तो ये वीडियो का टाइटल मैंने दिया है, हाउ डिड आई गेट माई नेम एलन सुपर। या ये एलन सुपर में सुपर क्या कर रहा है, एंड इसमें गॉड का क्या रोल है, व्हाट इज़ गॉड्स रोल इन माय नेम। तो दिस स्टोरी, ये जो इंसिडेंट है, ये 2019 का इंसिडेंट है, 2019 का, समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ओके, मैंने तो ये रैंडम वीडियो बना लिया और कोई बैक स्टोरी भी नहीं है, मतलब मैंने कुछ दूसरे वीडियोस क्रिएट नहीं किए इस बारे में। दिस इज़ वन ऑफ माय फर्स्ट वीडियोस दैट आई एम क्रिएटिंग। देख, वापस सीरियस हो गया। हाँ, आई गॉट माय स्माइल बैक। आ जाता है यार दिमाग में से अचानक, आई गेट इनटू वो मोड आ जाता है, मोड में नहीं जाना है मुझे। तो हाँ, तो ये एलन सुपर का क्या सीन है? मेरे को बहुत लोग पूछते हैं यार ये कैसा नाम है एलन सुपर। मैं खुद पूछता हूँ कि मैं अपने आप को कभी कभी कि ये कैसा नाम है एलन सुपर। लाइक शुड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू पीपल सेइंग आई एम एलन सुपर एंड लाइक क्लोज माई आईज सो दैट आई डोंट वांट टू सी देयर रिएक्शंस। लाइक एलन सुपर, क्या है भाई सुपर तेरे में? तो मैं बहुत शर्माता था, लाइक इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एलन सुपर। तो मेरे को पूछते थे एलन सुपर, लाइक ये कैसा नाम है, ये सुपर क्या है? तो मैं बहुत ही शर्म के मारे बोलता था, माई टीचर हैज़ कॉल्ड मी सुपर। तो माई टीचर इज टू कॉल मी सुपर। तो मैं स्टोरी बना लिया मैंने डर के मारे कि नर्वसनेस के मारे कि यार मेरे को ना मेरे टीचर ने, मतलब मैं बहुत एक्सीलेंट था, तो माई टीचर टू कॉल मी योर सुपर, योर सुपर, योर सुपर, और फिर मेरा नाम भी पड़ गया एलन सुपर। और फिर दोस्त लोग भी बुलाने पड़, लग गया एलन सुपर। तो मेरा ऐसे नाम पड़ गया एलन सुपर, तो मैं ऐसी कहानी बताता था लोगों को। बट हियर्स द ट्रूथ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. So this story is like from 2019 October, and in May 2019, ये बोलने को ही अजीब लग रहा है मुझे मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोलेंगे यार ये सटिया गया है या समथिंग लाइक दैट। ओके, बट आई स्टिल से इट, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है इन अ वे। तो इन 2019 में I connected with God for the first time. सांस ले लो नहीं, मैं एक्चुअली नर्वस हूँ, तो आप लोग तो सांस ले रहे हो। आई हैव टू टेक ब्रीथ्स, आई हैव टू टेक ब्रेथ्स। Yeah. So I connected with God in May 2019, and this was the first time I connected. उसके बारे में एक वीडियो अलग बनाऊंगा। और मेरी और भगवान की बातचीत होती रही, लाइक आई स्टार्टेड कम्युनिक I'll create different videos about it, explaining what do I mean when I started talking to God. Like am I literally like talking to God, and I can see somebody in white clothes and long white hair and long white beard and long white mustache, with some crown on his head? Or am I talking about
समथिंग डिफरेंट, तो उसका एक वीडियो बनाऊंगा. एंड इसमें भी थोड़ा आपको, यू गाइज विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट if you have experienced something like this, or if you want to experience something like this, and this can easily be experienced. मतलब कोई rocket science नहीं है इसमें. It is superb and it is easy. You just need to have a little bit of willpower that you want to connect. That's it. So ये सीन है. तो एक दिन क्या हो गया कि अब अक्टूबर में I was like constantly connected. I was like connecting with God for a few minutes every day, and I would talk, and when I mean to say connecting with God is I was having a conversation with God. And when you start learning, when I start, मतलब when one learns how to have a conversation with God, it's not like a human to human conversation जैसे हम लोग मुंह से बोल के कर रहे हैं. It is something that you do in your heart, and you're just talking, and slowly you learn how God replies back. It takes time, because you don't know when your mind is talking, you don't know when your conditioning is talking, you don't know when your instinct or your ego is talking to you. There are so many things that could be talking to you. So realizing that it is God's voice takes some time to get established in it. तो एक दिन यार क्या हो गया कि आई हैव बीन लाइक सीकिंग गॉड, एंड आई हैव बीन लाइक ऑन दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी सिंस 2007. एंड लाइक मई 2019 में जाके भगवान मिले. और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिस तरीके से मिले. मिले मतलब हैंड शेक करके सामने खड़े रहे. अगेन दैट्स नॉट व्हाट आई मीन, बट words can only convey so much. And so October में a backdrop for this is in 2000, from 2010 to 2013, I lived like a Hindu. I was a Hindu Brahmin priest. Though I was born in a Roman Catholic family, I decided to choose Hinduism, and I became a Hindu Brahmin priest, and I just fell in love with Hindu spirituality and Sufism and things like that. And I've explored like a hell lot of things with this realm. तो मेरे जो गुरुजी थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरा नाम रखा था अमृतांश. अमृतांश, ओके. एंड अमृतांश मीन्स अमृत का अंश, मीन्स अमृत का अंश तुम में है, विच मीन्स दैट नेक्टर that keeps you alive for eternity, a part of that is in you. That's what the name is. And it was a very thoughtful name that he came up with. So sweet of him. He just passed away a few months back. And so I was talking to God, and I asked him, since I am your direct student now, like there is no Guruji in between, or there is no religious dogma or nothing like that in between us. Like we have a clear relationship as much as humanly possible. That Guruji too had given me a name called Amritansh. So do you like to give me a name? पता नहीं ऐसे क्या सवाल आ गया मेरे में. And like when somebody names you, you're actually giving them, they actually, you're actually giving them a control of your life to them in a way. When you're seeking for a name from somebody, it's such a powerful thing. And so I was like, yaar, God, matlab, for me, like in this relationship with you right now, you are my Guruji. I don't know any other Guruji, because all Gurujis have failed. All religions have failed that I tried to get peace in my life and to get like everything sorted in my life. I tried New Age, I tried Osho, Vipassana, everything, like meditation, yoga, sub, everything failed. In its due course of time, it never gave me sustained results, and it was never able to like sustain me in life. And first time in my life,
I encountered God in May 2019, and suddenly my life started to change with the wisdom that directly came from Him, you know. And sometimes He would use the Bhagavad Gita to tell something, sometimes He would use the Bible to say something, and I would ask Him a question, and He would either reply back to me through a I would get a sense of what things are, or I would get some kind of thought or idea that would like solve my problem, or things like that. So I'm sleeping on my bed, and I'm like talking to God, and I'm like, yeah, that Guruji gave me a name. So like, what name would you give? Like, I like, is there a name you would like to give me? Like, मैं सोचता ही नहीं था कि I used to always ask him question like, would you like to give me a name? I don't know whether you like to give me a name or no. Would you like to give me a name? And I just was about to fall asleep, because that's what my conversations became with God. It like just started happening every day. Started happening during my fixed prayer time, and it also started happening in other times of the day. Like, I was getting more and more talking to Him and conversing with Him, and I was getting replies from Him. It was not just like a one way conversation. So, and He was teaching me how to talk to Him. He was teaching me how to conversate with Him. That's the most mind blowing part, you know. So I was about to fall asleep, and suddenly I hear Him say, "Your name is Super." And this was the silence I felt for a few seconds. जो अभी like literally हुआ मेरे साथ. Because when He called me Super, right? You know, 10 people can call you like beautiful names, you know. Somebody can call you great, somebody can call you Amrita, and somebody can call you, but they are still people. And whatever they tell you, it has an expiration date, it expires. But and it may or may not change anything within you. But when God told me that my name is Super, I could feel in my chest as if I have a wound, which we all have, in some way or the other, the traumas that we have gone in life. And I remember I was somebody who had a lot of low self worth, a lot of low self esteem. A lot of people don't know this, but I suffered with this problem, because in my mind I was constantly having comparisons between others, constantly, for a lot of time in my life, like before meeting God, like the last 3 years or last 4 years, I have lived literally in fear every day. Fear that the world is going ahead, and मैं पीछे रह गया ये भगवान के चक्कर में, ढूंढने के चक्कर में, और to find enlightenment or to find peace or this pursuit of इसके चक्कर में, यूट्यूब आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, फेसबुक आ गया, एआई आ गया, एंड आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट, एंड आई डोंट इवन अंडरस्टैंड इट, एंड मैं रह गया हूँ पीछे, एंड आई एम स्क्रूड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, डिस्पाइट आई रन अ बिजनेस इन कैनेडा सेलिंग वाइटामिन्स. एंड मैं थोड़ा चक्कर में आ गया यार इसमें, एंड I was battling with this issue, and when God called me by the name Super, right? ऐसा लगा कि a lot of like I could feel a sense of worth in me, a sense that I belong to somebody, a sense that this force that we call God, that created the planets, the stars, the intelligence in the ocean, the intelligence in everything, the intelligence in computers, technology, all this intelligence, the source of that is God, and that force is calling me Super. And I'm one like, उस रात को तो मैं खुश होके सो गया,
लाइक खुश होके, यानी लाइक वो पीस जो मिला मुझे, लाइक एंड आई वाजंट इवन एक्सपेक्टिंग दैट पीस, इट इज समथिंग दैट चेंज्ड इन माय हार्ट, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को, ही सेज सुपर एंड देन इट शुड डू समथिंग, वो ऑटोमेटिकली हो गया, वो सेल्फ एस्टीम रिपेयर हो गया, वो सेल्फ वर्थ रिपेयर हो गया, बिकॉज इट केम डायरेक्टली फ्रॉम हिम. But the next day, as usual, your mind sets in, right? You start thinking, यार मैं super कैसे हूँ? You know, like, I am not some super wealthy guy. I am not I'm not like a very handsome guy. I am this, I am not this, I am not, I have done all these things in life, blah 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 blah. Your mind, मेरा mind start हो गया, कि तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, talent नहीं है, blah, blah, blah. It just goes on, and हाउ कम यू सुपर. और मुझे क्वेश्चन मार्क था 3 दिनों के लिए, यार मैं कैसे सुपर हो सकता हूँ. एंड आई थिंक आफ्टर 2 or 3 days of like wrestling with these things in my head, आई वेंट टू, मैं सोने गया, एंड आई जस्ट लाइक, आई डोंट अंडरस्टैंड गॉड, लाइक ये क्या है, लाइक व्हाट सुपर, लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा है. और मुझे याद है जिस दिन भगवान ने मुझे सुपर करके बुलाया, द नेक्स्ट डे मैं फेसबुक पे गया एंड आई चेंज्ड माय नेम टू फ्रॉम एलन डिसूजा टू एलन सुपर. एंड सुपर की स्पेलिंग है SUPER. लेकिन मुझे इतनी शर्म आ रही थी चेंज करने के लिए, और मैं थोड़ा कंपल्सिव भी था कि नहीं, यू हैव टू चेंज, गॉड हैज सेड यूर सुपर, दैट मीन्स यूर सुपर. और थोड़ा एक कंपल्सिव एनर्जी भी था. एंड आई चेंज, और आई एम लाइक SUPER टाइप कर रहा हूँ, एंड देन नहीं, डिलीट. देन आई एम लाइक, यार लोग मजाक उड़ाएंगे. सो आई इनिशियली रोट माई नेम एज SUPAR, ताकि कोई पूछे कि ये सुपर मतलब, तो आई कैन लाइक हैव अ बैक स्टोरी कि नहीं, अरे सुपर मतलब सुपार है, सुपार, लाइक इट्स अ सरनेम, साउथ इंडियन से सुपार, नॉट सुपर. आई कैन एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन, बिकॉज I was still like, matlab, my self-esteem and self-worth was healing, and a lot of things I'd healed, but my mind was not allowing, like I didn't know how to cope with the world with, that. And when God gave me something, us time pe, the energy, the compulsiveness in me, I had a lot of compulsiveness, just to tell you, back then. And slowly God took that compulsiveness out of me, and I'll also make videos about it. एंड तो मेरे में था कि यार, इफ़ आई डोंट, ये सब बहुत कचरा था मेरे टाइम पे, उस टाइम पे दिमाग में कंडीशनिंग था कि इफ़ आई डोंट यूज़ द नेम सुपर गॉड, आई एम disobeying God, और God will not be very pleased that he gave me a name. तो ये सब ट्रिप्स होते हैं हमारे दिमाग में, और ये चालू हो गए थे मेरे. एंड आई रिमेंबर, मैं सोने ही जा रहा था, ना आस्क्ड गॉड, ये क्या सुपर है, लाइक मैं फुल कंफ्यूज. और उस टाइम पे मेरे को ना कन्फ्यूजन्स बहुत होते थे, एंड बिफोर टॉकिंग टू गॉड तो बहुत होते थे, बट फ्रॉम May 2019 मेरे कन्फ्यूजन्स पे थोड़ा लगाम कसना शुरू हो गया था. एंड I heard this voice when I was about to go to sleep, and God told me, you are super because I am super. And that just, changed everything for me. That I am not super because of my abilities or disabilities, my talents or my weaknesses, my strengths or my shortcomings, my bank account balance which is up or which is low. It has nothing to do with me. I am super because I belong to Him, and He is super, eternally super, and since I belong to Him now, I am super. And that was the revelation that just opened my mind to a different reality. And slowly, I think now it's 2021, and slowly, this super, not just the name but the energy behind it, and the essence behind it that God wanted to tell me or put in me, that beautifully took root and it blossomed in my life.
and even with a dangerous as most of you people know, even with a dangerous a disease like cancer, in I got detected with leukemia, bone marrow cancer, in 2021 March. 25th March was the date I got detected, and I was unfazed. It was not able to, shake me even 0.1%. And I'll also make videos about why it didn't, shake me, or like cancer हो गया है मुझे, or like what made this frail, uh, weak guy have so much of strength, and not just strength, like this conviction that cancer can't do any harm to me. Like I was bulletproof. And it's really amazing what God has done for me यार. मैं ऐसे सोचता हूँ, like the guy I was and the guy I am today, मतलब it's like quantum leaps, ज़मीन आसमान का फ़र्क. I am like literally, I feel, I have taken another birth, and I'm like a new person altogether, with a new mind, with a new soul, with a new spirit. And it's really amazing. So मस्त है यार लाइफ, enjoying the life balance super. And मैं uh, I go by this name Alan Super now because it's become a little I'm comfortable with it right now. And it has taken root in me, you know. When God put that seed of super in me, it had not taken root in me, like, but it took a few months and almost a year and a half, and it took root in me. And it took root so strong that it just changed the way I look at things. It just changed the way I think. And yeah, so if you're interested in having, uh, if you're seeking God, or if you're with God, He definitely sees you through a different label. So ask God what that label is, because He sees me through the label of super, because I belong to Him, and there is nobody more super and more awesome than Him. And He just wants to give you His title, He just wants to give you His wisdom, He just wants to give you His wealth, He just wants to give you everything. And that's the reality. So yeah, I mean, that's it. I'm gonna सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ यार. I was procrastinating like shit, and I was scared like क्या सोचेंगे लोग. तो मुझे ये डर था कि यार ये मैं कैसे डालूं, क्यों डालूं. लिटरली ऐसे हो रहा था. So yeah, so I spoke to God, and वो थोड़ा डर फिक्स हो गया. So I'm able to create this video. And yeah, so let me know, I mean, in the comment section, how you liked this video. ये नॉर्मल लाइन नहीं बोलने वाला हूँ मैं, ये जो यूट्यूब वाले बोलते हैं कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो. नहीं बोलूँगा. लाइक तो करो ऑफ कोर्स, अगर लाइक हुआ तो लाइक करो. And if you think that you have a friend or somebody that needs God, or somebody who is into God, share this video, and I'm sure they like it. So जल्दी मिलता हो यार तुम लोगों से. नया वीडियो बनाता हूँ. मुझे like I want to share these experiences because I have this passion to share that, God is not something that is confined to religious books and confined to idols, and जो हमारा कंडीशनिंग रहा है, या जो हमारा एक भगवान को देखने का नज़रिया रहा है. लाइक गॉड इज समथिंग विच इज़ freaking real. Super real. And the most mind blowing part is that He wants to connect with you, so that in this world, which can be really unfair, which can treat you like shit, which can put you on a pedestal and then throw you away like you don't mean anything to them, how do you ride these waves of madness, like from this person? How do you become
something that is really, how do you become some, amazing in an area that is painful to you? How do you become, super in areas of life that you are not able to sort with your own intelligence or with the wisdom of your friends, or different areas? It could be your health, your situation in office, and so many other things. तो मिलते हैं यार। और जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो। बाय बाय। बहुत फॉर्मल हो गया यार, बाय बाय। मिलता हूँ भाई लोग।